Hello students, today we are going to start our chapter 2 for class 8, The Road Not Taken, सड़क जो नहीं ली गई, written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे पोइट हैं इंग्लिश के, तो उनकी लिखी हुई ये पोएम है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लुक एट दिस मेज, इस मेज इट मीन इस पहेली को देखिए। कैन यू रीच द बिग रेड डॉट, क्या आप इसमें जो बिग रेड डॉट है वहां पहुंच जाते हैं। रन योर पेंसिल अलोंग द पाथ, तो इसमें अपनी पेंसिल को इस पाथ में चलाते रहिए। टाइम योर सेल्फ यूजिंग ए स्टॉप वॉच, और आपको कितना समय लगता है उसे स्टॉप वॉच में चेक करते रहिए। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको कितने सेकेंड्स लगे या मिनट्स लगे हैं उस तक पहुंचने, उस रेड डॉट में पहुंचने के लिए। रीडिंग है, many of us spend a large part of our lives following the path we are asked to or expected to follow. Many of us, हम में से बहुत से लोग spend a large part of our life, हमारे जीवन का बहुत लंबा समय जो है वो बिता देते हैं सही रास्ते को चुनने में, या तो हमें कहा गया है या हमने खुद चुना है। But there are times when we find ourselves at क्रॉस रोड्स, लेकिन कई बार ऐसा समय आता है कि हम क्रॉस रोड पजल में जाके या एक चौराहे पे जाकर खड़े हो जाते हैं और हमें खुद जो है अपना रास्ता चुनना पड़ता है। रीड दिस पोएम इन विच द स्पीकर म्यूज ओवर ए डिफिकल्ट चॉइस ही हैज टू मेक। म्यूज इट मीन चिंतन करना, सोचना। तो ये पोएम भी कुछ इसी तरीके की है कि जो पोइट है वो एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां से उसे एक रास्ता चुनना है जो उसे लीड करेगा। तो एक्चुअल में ये जो पोएम है ये रिलेटेड है कि हम लाइफ में किस रास्ते को चुनते हैं, हार्ड वर्क को या फिर लो वर्क को, या हम किस तरीके के रास्ते। कई बार हम ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ इसी तरीके की ये पोएम है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड, दो सड़क जो हैं येलो वुड। अब इसे येलो वुड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऑटम का, पतझड़ का समय है। तब आपने भी देखा होगा पेड़ों के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। डाइवर्स्ड इट मीन जाती हैं। टू रोज डाइवर्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। लेकिन पॉइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि मैंने इन दोनों में से कहीं भी, इन दोनों में से कोई भी रास्ता नहीं चुना है क्योंकि मैं इससे पहले कभी इन दोनों रास्तों पे नहीं गया हूं। एंड बी वन ट्रेवलर्स लॉन्ग एज आई स्टूड एंड आई लुक डाउन ऑन एज फार एज आई कुड। एंड बी वन ट्रेवलर, एक ट्रेवलर के रूप में, एक पथिक के रूप में, एक पर्यटक के रूप में। लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहां खड़ा रहा कई देर तक। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दूर तक देखता रहा। उस चौराहे पर खड़े होकर, उस क्रॉस पर खड़े होकर मैं देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, ये कहां पर जो है जाती है, जहां पर अंडर ग्रोथ इट मीन छोटी छोटी झाड़ियां जो हैं, छोटी घास जो है वो उगी हुई है, वहां पर मैं देखता रहा। तो देखिए चिंतन की, ये सोचने का जो है इस पोएम में पॉइट हमें सोचने के लिए, विचार करने के लिए कह रहा है कि हम लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हमें कौन सा रास्ता जो है वो चुनना चाहिए। देन टुक द अदर एडजस्ट एज फेयर, तो वो कहते हैं कि मैंने ना अंडरग्रोथ, जहां पर छोटी सी झाड़ियां, छोटी सी घास, छोटी सी वनस्पति वेजिटेशन थी, जहां पर मैंने उस रास्ते को चुना। देन टुक द अदर एडजस्ट एज फेयर, तो मैंने उस सड़क को चुना एडजस्ट एज फेयर जो कि साफ सुथरी पड़ी थी। इट मीन बहुत कम लोग जो हैं उस रास्ते पर गए थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद जो है मैं इस बात को अच्छे से व्यक्त कर सकता हूं क्योंकि आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि उन्होंने सही रास्ते को चुना। वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कह सकता हूं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर इट मीन इस पे कम लोग चले। वॉन्टेड वियर वैसे एक्चुअल मीन होता है कि इसने घास को पहने हुए है।
बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, तो इस पे घास उगी हुई थी जो ये शो कर रही थी कि ये जो रास्ता है बहुत कम लोगों ने चुना है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो यहाँ इसके पास से जो लोग गुजरे हैं वो भी यही सोचते होंगे जो मैं सोच रहा हूं। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने उसी रास्ते को चुना जिस रास्ते पर बहुत कम लोगों ने चलना शुरू किया था। And both that morning equally lay in love leaves, no step had trodden black. And both that morning equally lay, तो सुबह के समय दोनों सड़कें जो हैं वो एक ही जैसी नजर आ रही थी। In leaves no step had trodden black. ट्रॉडन ब्लैक इट मीन कुचले जाना, तो वहां के जो पत्ते थे उस पे स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इसका मीन्स ये है वहां की पत्तियों पे किसी के पैर नहीं पड़े थे। इट मीन जिस रास्ते को मैंने चुना था उस रास्ते को बहुत कम लोगों ने चुना था, क्योंकि मॉर्निंग के समय वो एकदम साफ सुथरी और वैसी ही पड़ी थी जैसे किसी ने उसके ऊपर पैर नहीं रखा हो। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उसने कहा कि मैं इसी सड़क को चुनूंगा और जो दूसरी सड़क है, दूसरा रोड है, दूसरा पाथ जो है मैं उसे किसी और दिन चुन लूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग हालांकि मुझे पता है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कि रास्ता मुझे किस तरफ, लीड्स का मीन्स होता है लेकर जाना, नेतृत्व करना, कि यह रास्ता मुझे किस तरफ लेकर जाएगा। उसके बाद शायद मैं इस दूसरे रास्ते को लौट कर आ सकूं या इस रास्ते पर नहीं आ सकूं। कहने का मीन्स है कि इस रास्ते पे एक बार जाने के बाद शायद मैं वापस नहीं लौट सकूं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कई बार डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जिन्हें लौट पाना, वापस ला पाना इजी नहीं रहता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद मैं वापस आऊं या नहीं आऊं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं एक आह भरते हुए, साई का मीन्स होता है आह भरना, संताप से, दुख से कहना। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं आह भरते हुए ये बात कह रहा हूं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस यानी कि कई साल बीतने के बाद, हैंस शायद ऐसा होगा कि मैं, शायद कुछ वर्ष बीतने के बाद मुझे एहसास होगा कि मैंने सही रोड को लिया है या नहीं लिया है। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो मुझे महसूस होगा कि क्या मैंने सही रास्ता चुना है, क्या मैंने उस रास्ते को सही किया चुनने पे। लेस ट्रेवल्ड बाय यानी कि इट मीन्स जिस पर बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, तब जाकर मुझे उसके वास्तविक अंतर का पता लग जाएगा। देखिए पोएम में एक पोइट जो है वो एक ही बात कहना चाहता है कि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जीवन के अंदर दो रास्ते आ जाते हैं, तो हमें, हमारी चॉइस होती है, हमें उसमें से किसी एक को चुनना पड़ता है कि उसका परिणाम क्या होगा, हमारे द्वारा चुने हुए रास्ते का उसका परिणाम क्या होगा, वो हमें एंड में जाकर पता चलता है, लास्ट में। जैसे कि रॉबर्ट फॉस्ट ने कहा कि मैंने उस रास्ते को चुना जिसे बहुत कम लोगों ने चुना है, और उसका परिणाम देखिए क्या है कि उनकी हार्डवर्क का रिजल्ट है कि आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। ना केवल हम बल्कि इस पूरे संसार में बहुत से लोग जो हैं वो उन्हें पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल विल ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. This is book work for you. You all will try to do. Otherwise, I'll tell you the answer of this question soon afterward. अभी मैंने आपको इसमें तो बता दिया था, विच सीजन डज द स्पीकर ट्रेवल थ्रू द वुड, मैंने इसका आंसर जो अभी आपको शुरू में बता दिया था. वाई डिड द स्पीकर टेक द रोड दैट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ये भी मैंने आपको थोड़ा भी समझे हो तो आपको पता चल जाएगा. आपने इससे कोशिश करनी है इनके आंसर फाइंड करने की. यहाँ तक आपका जो ये बुक वर्क है 2 क्वेश्चन ये हैं और 3 ये हैं. उसके बाद मैं आपको जल्दी आंसर इसके सेंड कर दूंगा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ.